शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। आज मैं हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए अपलोड करने जा रही हूँ थर्ड लेसन नाखून क्यों बढ़ाते हैं, जो लिखा हुआ है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने। और ये जो लेसन है ना बच्चों, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही डिटेल में, और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है स्वाध्याय में के, वो भी मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं आंसर्स। ओके, और आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ वर्कबुक में के क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, हैप्पी, वेरी गुड। तो नाखून क्यों बढ़ाते हैं कि वर्कबुक में के क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने के पहले आप लोगों को ईमानदारी से लेसन का एक्सप्लेनेशन देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर लेसन समझ में नहीं आया और सिर्फ आप लोग वर्कबुक कंप्लीट करके टीचर को दिखाने के लिए अगर कर रहे हैं, तो ये आप अपने साथ बहुत बुरा कर रहे हो। ओके, अपने साथ बुरा कर रहे हो, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का नुकसान होने वाला है, ना टीचर का नुकसान होने वाला है, ना मेरा नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए मैं जैसे बोलती हूँ, अगर वैसे तुम लोग पढ़ोगे ना, तो तुम लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ईमानदारी से इसका एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देख लेना, फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने के लिए लेना। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आए हैं, पेरेंट्स के कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे टीचर्स के मुझे कमेंट्स आए हैं, प्रिंसिपल्स के मुझे कमेंट्स आए हैं कि बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं। मैम तो प्लीज़ आप रीडिंग भी करके दिखाइएगा। तो भाई चलो, आपने कहा और मैंने किया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। तो लेट्स रीड। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य की जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभाव तो ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर के किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है।
उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वधर्मारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ओके, तो इस तरह से ये रीड करना है आप लोगों को। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं इसके वर्कबुक में के क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं सॉल्व करने के लिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ओके, और इसे लिखा हुआ है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने। स्वाध्याय, सूचनानुसार कृतियां करो। एक, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। अभी मनुष्य मीन्स ह्यूमन बीइंग। ओके, पशुत्व मीन्स एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना वो, उनमें और मनुष्य में क्या डिफरेंस है, भिन्नता यानी डिफरेंस दिखाने वाली बातें कौन सी है? तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे मनुष्य में संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, वचन मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। प्रतीक लिखो। नाखून बढ़ाने वाला किस चीज का सिंबल, प्रतीक है? मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है नाखून बढ़ाने वाला, और नाखूनों को काटना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है, मनुष्यता की निशानी है। 3, उत्तर लिखो। 1, मनुष्य की चरितार्थता इन दो बातों में है, नाखूनों को काटना और बुरी प्रवृत्तियों को त्यागना। ओके, फिर कंप्लीट करना। मनुष्य की चरितार्थता इन दो बातों में है। मनुष्य का स्वधर्म यह है। इनबिल्ट क्वालिटीज उसमें क्या है? अपने को संयत रखना, सेल्फ कंट्रोल, दूसरे के मनोभावों का आदर करना, दूसरे की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करना मनुष्य का स्वधर्म है। 3, मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी। कब थी मनुष्य को नाखूनों की जरूरत? जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष था। तो देखो उसका आंसर हम लोगों को यहाँ पर ही मिलेगा। मनुष्य जंगली था, वन मानुष था, तभी उसे नाखूनों की जरूरत पड़ती थी। इसके बाद है नेक्स्ट, कारण लिखो, गिव रीजंस। जीवन रक्षा के लिए मनुष्य को नाखूनों की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। अस्त्र यानी वेपन। अगर कोई भी अटैक करता है तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग? नाखूनों से ये करने की कोशिश करते हैं ना। तो सबसे पहले अस्त्र थे ह्यूमन बीइंग्स के, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है। स्वराज होने के बाद स्वभाव तो ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाए। अभी 3, मनुष्य की पूंछ झड़ गई। अभी इसमें है ना आंसर जो है, इसमें का लिखने के बजाय आप लोग ये आंसर लिखो। ठीक है, ये बच्ची थोड़ी कंफ्यूज दिखाई दे रही है मुझे। मनुष्य की पूंछ झड़ गई। क्यों पूंछ झड़ गई थी मनुष्य की? तो ये देखो, पुराने शास्त्रों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। क्यों झड़ गई? क्योंकि वो हमारा अनावश्यक अंग था। ओके, क्योंकि पूंछ हमारा अनावश्यक अंग था, क्योंकि वह मनुष्य का अनावश्यक अंग था, है नहीं था।
ओके। 4, हमारे नाखून बेहया है। बेहया, जिसको लाज शर्म नहीं होती उसे बेहया कहते। जब काटे तो निर्लज जैसे बढ़ जाते। काटने के बाद हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काटने का दंड चुपचाप स्वीकार करते हैं, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। तो ये आंसर जो है ना, यहाँ पे देखो, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। इसके लिए ये बेशर्म है। कितना भी काटो वो फिर बढ़ते ही जाते हैं, फिर काटेंगे तो फिर बढ़ेंगे, इसके लिए उन्हें बेशर्म बेहया कहा गया है, निर्लज्ज कहा गया है। ओके, नाउ सही विकल्प चुनकर लिखो। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। इधर ही है, देखो। ओके, नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। अगर तुम लोग लेसन रेगुलर रीड करते रहेंगे ना तो तुम लोगों को आंसर भी फटाक से मिल जाएंगे। ओके। 2, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यहीं पे है वो, कहीं पे तो ये देखो यहाँ पे। ओके, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। काटने के बाद भी वो फिर से नाखून बढ़ते ही रहते हैं। मेरे नाखूनों पर अगर किसी ने कमेंट किया ना तो देख लो तुम लोग। यस, नाखूनों को नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी संस्कृति है, अपना धर्म है। मैनर्स बोलते ना, वैसे एक फैशन भी होता है नाखून, शायद इन्हें पता नहीं होगा। एनीवेज, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। एंड में ही है, देखो ये वाक्य, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। विधान सत्य है या असत्य लिखो। सत्य मीन्स ट्रू, असत्य मीन्स फॉल्स। 1, हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, तो ये है सत्य। हमारी परंपरा महिमामयी, संस्कार उज्जवल है, ये वाक्य है सत्य। 2, नाखूनों को बढ़ाना मनुष्य के स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है, तो ये है असत्य वाक्य, क्योंकि नाखूनों को बढ़ाना नहीं है, नाखूनों को काटना है। ओके, दिखाती हूं मैं तुम लोग को, 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे पेज नंबर 7 में नाखूनों को काटना। हाँ, ये देखो, उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। तो कितना है, एकदम थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में। नाखूनों को बढ़ाना, नाखूनों को काटना अगर होगा यहाँ पे तो ये सेंटेंस सत्य होगा। नाखूनों को बढ़ाना है तो ये सेंटेंस असत्य होगा। ओके, ध्यान में रखना। और ये सवाल वो लोग आप लोगों को एग्जाम में नाखूनों को काटना भी दे सकते, तो इसके लिए सवाल ध्यान से पढ़े बिना जवाब बिल्कुल भी मत लिखना, ठीक है। 3, एक ज्ञानी पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। दयनीय होता है क्या? वो ज्ञानी पिता है क्या? वो नहीं, वो है अल्पज्ञ, यानी कम ज्ञान वाला पिता, अल्पज्ञ। तो ये भी सेंटेंस क्या है? असत्य है। 4, मनुष्य के नाखून काटने के बाद हर तीसरे दिन बढ़ जाते हैं। सत्य, अभी ही मैंने आप लोगों को बताया ना, हर तीसरे दिन बढ़ जाते हैं, तो ये वाक्य है सत्य। 5, मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, तो ये है सत्य। ओके, झगड़े टंटे को नहीं मानता है मनुष्य। और कभी कभी लोग एग्जाम में क्या करते हैं ना, ट्विस्ट करते हैं, मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श मानता है। अगर ये सवाल आया और आप लोगों ने जल्दबाजी में बिना पूरा पढ़े अगर आंसर सत्य लिखा तो आंसर हो गया गलत, तो असत्य हो जाएगा वो, ठीक है। तो प्लीज ये बातें है ना तुम लोग
छोटे छोटे ये लोग है ना क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में ना ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस वजह से तुम लोग प्रॉपरली क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो और जल्दबाजी में आंसर लिख देते हो और तुम लोग के मार्क्स चले जाते हैं, ठीक है। 2 कृति पूर्ण करो। 1 जंगली मनुष्य के अस्त्र शस्त्र। अभी जब जंगल में रहते थे मनुष्य तो तभी उसके वेपन्स क्या थे, तो उसके वेपन थे उसके दांत और नाखून। ओके, ये देखो दांत और नाखून, ये उसके वेपन थे, जीवन रक्षा के लिए नाखून। ओके, तो यही उनके हथियार थे। 2 मनुष्य ने इनके हथियार बनाए, धातु और हड्डियां। ये देखो हड्डियां और धातु के उसने हथियार बनाए। कृति पत्रिका। प्रश्न पहला अ, पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। गद्यांश। अगर आदमी अपने से लेके बहुत बड़ी विशेषता है, तो अगर आदमी अपने शरीर की से लेकर पेज नंबर 6, बहुत बड़ी विशेषता है पेज नंबर 7। ओके, तो इसमें से ये सवाल पूछे गए हम लोग को, उचित जोड़ियां मिलाइए। विचारशील कौन है, नागरिक। महिमामयी कौन है, परंपरा। उज्जवल संस्कार, निर्बोध बालिका। उसके बाद सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऑप्शंस दिए हैं आंसर्स में से, करेक्ट आंसर आप लोग को सिलेक्ट करके लिखना है। ओके, 1 नाखून काटने की मनुष्य की प्रवृत्ति उसकी मनुष्यता की निशानी है। अब ये जिस बच्ची का बुक है ना उसने पशुता लिखा था, तो उसको कट करके मैंने मनुष्यता लिखा है यहाँ पे, तो ये मनुष्यता की निशानी है, पशुता की निशानी नहीं। अगर यहाँ पर मनुष्य नाखून न काटने की अगर होता ना तो ये पशुता होता, ठीक है। समझो डिफरेंस, समझो क्वेश्चन में का। उसके बाद है 2 मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। 2 गलत विधान को सही करके लिखिए। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है ना, अगर वो सही है तो ठीक है, लेकिन अगर वो रॉन्ग है, गलत है, तो उसे करेक्ट करके हमें लिखना होगा। ओके, तो अपने आप पर मनुष्य द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी सांस्कृतिक विशेषता है, तो ये बात सही है। ओके, 2 मनुष्य को नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसे मनुष्यता का प्रमाण, उसके मनुष्यता का प्रमाण है। तो वो मनुष्यता का प्रमाण है क्या, नहीं, वो किसका प्रमाण है, वो पशुता का प्रमाण है। नाखून बढ़ाना किसका प्रमाण है, पशुता का प्रमाण है। ओके, ये देखो यहां पर है पशुत्व का प्रमाण है, तो ये करेक्ट आंसर है। तो इसे हमें करेक्ट करके लिखना है। जो लोगों ने मनुष्यता लिखा है ना वो गलत है, तो वहां पर आएगा पशुत्व का। ओके, देखो यहां पर लिखा है, ये है गलत आंसर। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उसने पशुता लिखा है, ये लिखना तुम लोग, पशुत्व लिखना, ठीक है, पशुत्व का प्रमाण है। उसके बाद 3 1 प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग युक्त शब्द। अभी जो शब्द होता है ना उसके पहले जो हम लोग लगाते हैं वर्ड उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो वास्तव, अवास्तव, सहाय, असहाय, तो ये हो गए उपसर्ग। वास्तव, वास्तविक, सहाय, सहायक, ये हो गए प्रत्यय युक्त। 2 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। 1 फेंक कर चलाने वाला हथियार। तो इस बच्चे ने धनुष और बाण लिखा हुआ था। धनुष बाण तो तीर और कमान होता है ना, उससे चलाते हैं। भाला जो होता है ना, भाला हम लोग फेंक के मारते, तो भाला ये आंसर सही है। ओके, और बचा हुआ भाग जो होता है शेष अंश। ओके, उसके बाद आगे 4 हमारी महिमामयी परंपरा और उज्जवल संस्कारों के विषय में अपने विचार लिखिए। अभी हमारी महिमामयी परंपरा के बारे में और उज्जवल संस्कारों के विषय में अपने विचार लिखिए। तो वी हैव टू राइट अवर ओन थॉट, इट मीन्स ये जो है वो स्वमत है। ओके, तो ये आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, मैं इसमें का नहीं, आप लोग को दूसरा में दिखाती हूँ।
तो इसमें क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं मिलेंगे तुम लोग को। हमारी परंपरा महिमामयी है। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। संस्कृति दूसरों के व्यवहार करने का, नैतिक मूल्यों के प्रति हमारी समझ का, न्याय सिद्धांत और मान्यताओं को मानने का तरीका है। ओके, तो हमारा जो कल्चर है ना, इंडियन कल्चर जो है वो बहुत ही सालों पुराना है। एंशिएंट पीरियड से वो चलता आ रहा है। और हम लोगों का किसी भी दूसरों के प्रति जो व्यवहार होता है, हम लोग हमारा कल्चर छोड़ के कभी भी किसी के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। हमारे बिहेवियर के कुछ रूल्स है, कुछ टर्म्स है, उसी हिसाब से हम लोग दूसरों के साथ में व्यवहार करते हैं। ओके, किसी के ऊपर हम लोग अन्याय नहीं करते, न्याय के साथ, हर एक के साथ रहते हैं। अपने सिद्धांत और अपने मान्यताओं को हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ओके, अपने व्यूज़ को, गलत नहीं करना चाहिए कुछ भी काम, उसे हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अन्य देशों की संस्कृतियाँ तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही, किंतु हमारी संस्कृति आदिकाल से ही परंपराओं के साथ अजर अमर रही है। अभी दूसरे जो देश है वहाँ में उन लोग की संस्कृति में फ़र्क आया है, लेकिन हमारी जो इंडियन कल्चर है, हमारी इंडियन संस्कृति है, उसने बहुत ही प्राचीन काल से अपने कल्चर को उन लोगों ने बहुत ही संभाल कर रखा है, उसे जिंदा रखा है। भारत में नदियों, वृक्षों, सूर्य तथा अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा अर्चना का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है। आज भी हम उनकी पूजा करते हैं ना। भारत भूमि पर बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुष जन्मे। तो अगर ये जो लिस्ट बनाने को बैठे ना हम लोग, तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो अभी शॉर्ट एंड स्वीट इन्होंने कुछ नाम दिए हुए हैं, और तुम लोग को पता है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारी भारत भूमि है ना, वो बहुत ही पवित्र भूमि है, ठीक है। और जो तुम लोग यहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ है, ये तुम लोग का लक है। तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम्हारा जन्म भारत में हुआ है, ठीक है। तुम लोग को पता है चाइना में है ना, वहाँ के जो लोग हैं ना, वो लोग क्या मानते हैं, अगर इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म तुम लोगों को भारत में मिलेगा। इतना वो लोग मानते हैं हमारे भारत देश को। तो देखो भाई, तुम लोग ऑलरेडी कितने लकी हो। हम भी बहुत लकी है कि हमारा जन्म भारत में ही हुआ है। ओके, तो बहुत प्राउड फील करना चाहिए हमें कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। अभी नेक्स्ट, आप पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। गद्यांश मनुष्य में जो घृणा से लेके उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो मनुष्य, ये देखो यहाँ पे, ये लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, ये वाला लास्ट पैराग्राफ है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हम लोग को। संजाल पूर्ण कीजिए। मनुष्य की चरितार्थ तथा जिन बातों में है वे बातें। तो मनुष्य की चरितार्थ था प्रेम, मैत्री, त्याग, निशेष भाव में है। देखो यहाँ पर है प्रेम, मैत्री, त्याग, निशेष भाव में है। ओके, 2, उत्तर लिखिए। घृणा की विशेषता। घृणा का मतलब क्या है? घृणा मीन्स हेट्रेड करना, नफरत करना। तो क्या है उसकी स्पेशलिटी? मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाई जाती है। क्या लिखा है भाई इसने? देखो, देखने के बाद भी लिखने में कितनी गलतियां की इसने। अनायास बिना सिखाई जाती है, क्या मतलब होता है? ऐसे लिखोगे तो कैसे मार्क्स मिलेंगे तुम लोग को? देखो यहाँ पर है, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती। नफरत कैसे की जाती है, गुस्सा कैसे करना चाहिए, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है। वो इंसान में अपने आप आ जाता है। ओके, तो ये ऐसे लिखना आप लोग, ठीक है। बुक में का देख के लिखो, और देख के भी गलतियां मत करो यार। तुम लोग क्या रही गलतियां करते रहते हैं, बहुत इरिटेट होता है मुझे ये सब देख के। देखो तो जरा, बिना सिखाए आ जाती है। ओके, उसके बाद है आ। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य में सूचित करती है। क्या सूचित करती है भाई? ये जो लिखा हुआ है ना, बच्चे यह जाने तो अच्छा वस्तुएं मनुष्य को सूचित करती है, ये है गलत, ठीक है। आ में क्या आएगा?
मनुष्य में जो घृणा है वो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, ये हो गया 1। वह पशुत्व का द्योतक है, यहाँ पे आएगा वो आ में। ठीक है, ये कुछ भी मत लिखना, ये गलत है, समझा नहीं ये सवाल, जवाब गलत हुआ है यहाँ पे, मैं बताऊंगी उसको। ठीक है। 2, मनुष्य का स्वधर्म। स्वधर्म मनुष्य की चरित्र प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। मनुष्य की चरित्र लिखा है बाबा इसने, मनुष्य की चरितार्थता ऐसे लिखना। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। ओके। उसके बाद अपने का सबके मंगल के लिए निशेष भाव है। क्या मीनिंग है इस वर्ड को यार, शिट, एक मिनट। हाँ, देखो ये आगे जो है ना लिखा हुआ, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। तो ये इस बच्ची ने कैसे लिखा, अपने का सबके मंगल के लिए निशेष भाव है। क्या शॉर्टकट मारा है, नहीं चलेगा ये वाला बच्चों, यही लिखना, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। ओके। 3, एक विलोम लिखिए। विलोम मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। मैत्री, ये विलोम शब्द है, मैत्री दोस्त कैसे आएगा, दुश्मनी या फिर शत्रुता भी चलेगा, ये मत करो भाई तुम लोग प्लीज। प्रेम ये बराबर लिखा है, नफरत, घृणा। 2, अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए, जैसे अन अधिक आयास, अनायास, अन अधिक आवश्यक, अनावश्यक, अन अधिक। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, अन अधिक आदर, तो वो हो गया अनादर। ओके। नाउ 4, मनुष्य की महिमा मनुष्यता दिखलाने में है, इस तथ्य पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य की महिमा मनुष्यता दिखलाने में, जो ह्यूमन है ना उसमें ह्यूमनिटी होनी चाहिए ना, तो उसी में उसकी अच्छाई हम लोग को नजर आती है, क्या नहीं। तो इसके बारे में तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, यानी ये भी स्वमत है, तो वो तुम्हें लिखना है। जैसे अभी मैंने लिखा है, एक मनुष्य सही मायने में तभी मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है जब उसके अंदर मनुष्यता हो। मनुष्यता मीन्स ह्यूमनिटी हो। मनुष्यता तभी आती है जब व्यक्ति दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, न्याय, सत्य, शुभेच्छा, परोपकार, संयम, भाईचारा आदि सद्गुण अपनाता है। दीज आर दी क्वालिटीज ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग। एक सद्गुणी अपना तो भला करता ही है, परिवार और समाज का भी भला करता है। जो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होता है, जो एक अच्छा मनुष्य होता है, वो अपना तो भला करता है, उसकी फैमिली का भी भला करता है और अपनी सोसाइटी का भी वो भला करता है। मनुष्यता दिखलाने वाले मनुष्य को सब पसंद करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। ओके। जो ह्यूमन बिहेवियर रखता है उसे लोग पसंद करते हैं, जो इन ह्यूमन बिहेवियर करता है तो उसे नफरत करते हैं, है ना। उसके बाद है यहाँ पर भाषा बिंदु। निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। आत्मा स्त्रीलिंग, तार पुल्लिंग के लिखा है इसमें, पुल्लिंग। हंसो मत, तुम लोग भी यही गलतियां करते हो पेपर में। ओके। फिर पुस्तक है स्त्रीलिंग, व्यक्ति पुल्लिंग, नोट पुल्लिंग, तकिया पुल्लिंग, बादल पुल्लिंग, नाखून पुल्लिंग, दही पुल्लिंग। 2, अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार ढूंढकर लिखो। तो विधानवाचक वाक्य, कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जंगली था। आज्ञावाचक वाक्य, नाखूनों को काट दो। ये ना फुल स्टॉप देने में इतनी कंजूसी मत करो भाई, अच्छा खासा इसे दंडा दो। निषेधवाचक वाक्य, मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। प्रश्नवाचक वाक्य, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, और नहीं है वो, और है, और किस ओर बढ़ रहा है। इच्छावाचक वाक्य, बच्चे यह जाने तो अच्छा
हो। संदेहवाचक वाक्य, मनुष्य की पशुता शायद तब लुप्त हो जाएगी। विस्मयवाचक वाक्य, मनुष्य पशु के किस बात में भिन्न है। उसके बाद है 3 विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स। आदर, निरादर, निरादर लिखा है इसने, बच्ची ने, तो यह है गलत। निरादर, अल्पज्ञ ज्ञानी, जंगली शहरी, मंगल अमंगल, अर्थ अनर्थ, गुस्सा शांत। लिंग बदलो, लड़की लड़का, बालक बालिका। 5 तद्धित रूप लिखो। ये मैंने लिखा है लेकिन एक बार अपने टीचर से कंफर्म करना, ओके। अगर सही है तो कोई बात नहीं, कुछ करेक्शन है तो मुझे प्लीज कमेंट करके आप लोग बता देना, ओके। मनुष्य मनुष्यत्व, पशु पशुत्व, नगर नगरी, त्याग त्यागी, घृणा घृणित, शरीर शरीरी। 6 वचन बदलो, लड़की लड़कियां, वस्तु वस्तुएं, हड्डियां हड्डी, नागरिक नागरिक, बालिका बालिकाएं, संस्कृति संस्कृति संस्कृति। आई थिंक ना यहाँ पे संस्कृतियाँ आएगा, संस्कृति संस्कृतियाँ। 7 पाठ में आए शब्द युग्म ढूंढ कर लिखो। तो कभी कभी, धीरे धीरे, ये क्या है, शब्द युग्म। ये देखो, कभी कभी, फिर धीरे धीरे, ये क्या है, यह है शब्द युग्म। मौलिक सृजन, सद्गुणों और दुर्गुणों में अंतर लिखो। सद्गुण यानी जिनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, जिनमें गुण बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें कहते हैं सद्गुण। दुर्गुण, जिन लोगों में बहुत बैड हैबिट्स होते हैं, अच्छे गुण नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं दुर्गुण। तो दोनों में अंतर लिखो। तो हम लोगों को लिखना है उन दोनों में का डिफरेंस। तो मैं आंसर देती हूँ आप लोगों को। तो एक मनुष्य सही मायने में तभी मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है जब उसके अंदर मनुष्यता हो। मनुष्यता तभी आती है जब व्यक्ति सद्गुणों को ग्रहण करता है। एक सद्गुणी अपना तो भला करता ही है, परिवार और समाज का भी भला करता है। जिस प्रकार एक सुगंधित पुष्प आसपास के वातावरण को खुशनुमा बना देता है, जिस तरह से एक फ्रेग्रेंस वाला जो फ्लावर होता है, अगर ला कर रखा हम लोगों ने, तो वो पूरे एटमॉस्फेयर को फ्रेग्रेंस से वो भर देता है ना, खुशबू से भर देता है। उसी प्रकार सद्गुणी व्यक्ति भी औरों का प्रेरणा स्रोत बन जाता है। दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, न्याय, सत्य, शुभेच्छा, परोपकार, संयम, भाईचारा आदि ऐसे ही सद्गुण है। दूसरी ओर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या दुर्गुणी इंसान के बारे में अभी हम लोग ये सीख रहे हैं वो। दूसरी ओर क्रोध यानी गुस्सा, घृणा मीन्स हेट्रेड, ईर्ष्या मीन्स जलस करना, स्वार्थ सेल्फिशनेस, अविश्वास, किसी पे भी भरोसा नहीं करना, ओके, फेथ ही नहीं होना किसी के ऊपर भी, कठोरता, वेरी रूड, कृतघ्न यानी जिसमें दया माया ही नहीं होती है, ओके, पोलाइटनेस नहीं होता बिल्कुल भी, कृतघ्न, हाँ, दया माया नहीं होना, दया नहीं होना आदि ऐसे दुर्गुण है जिन्हें किसी भी सभ्य समाज में पसंद नहीं किया जाता। तो ऐसे बिहेवियर वाले लोगों को सोसाइटी में कोई भी लाइक नहीं करता है। दुर्गुणी का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। अच्छे लोग कभी भी बुरे गुण वाले लोगों के साथ दोस्ती करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अगर कभी कोई साथ देता भी है तो केवल स्वार्थवश। अगर कोई उनके साथ में रहता भी होगा ना, तो उसमें कोई ना कोई सेल्फिशनेस होगा, कुछ तो कुछ मतलब होगा जिस कारण वह दुर्गुणी इंसान के साथ रहता है। स्वार्थ सिद्ध होते ही वह दुर्गुणी का साथ छोड़ देता है। जैसे ही उसका मतलब निकल जाएगा, वो उस दुर्गुणी इंसान का, जो बैड ह्यूमन बीइंग है, उसका उस साथ छोड़ देगा। ओके, तो बुरे के साथ बुरा होता है, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। ओके, गॉट इट? ओके, तो ये मैंने आंसर आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, तो वही लिखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद उपयोजित लेखन में किसी मौलिक मराठी विज्ञापन का हिंदी में अनुवाद करो। अनुवाद करना यानी ट्रांसलेट करना। मराठी एडवर्टाइजमेंट है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो अभी ये है अवेलेबल मेरे पास, तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखो, मराठी का विज्ञापन है, अभी सिर्फ देख लेना तुम लोग। किसी मौलिक मराठी विज्ञापन हिंदी में अनुवाद कीजिए। या माहिती युगाच्या काळात जगाशी स्पर्धा करू पाहणाऱ्या प्रत्येकाकडे हवेच असे
नवनीत जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान अगदी नाविन्यपूर्ण पुस्तक, महाराष्ट्राच्या महत्त्वाच्या सर्वांगीण माहितीचा स्वतंत्र महाराष्ट्र विभाग, जग व भारतविषयक महत्त्वाच्या माहितीचे 24 सुटसुटीत विभाग, UPSC व MPSCच्या सर्व परीक्षांसाठी आणि अन्य स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त, अन्य उपयुक्त असे बरेच काही। नवनीत जनरल नॉलेज का यहाँ पे बुक का ये दिया है इन लोगों ने। कोणतेही पान उघडा, कुठूनही वाचायला सुरुवात करा आणि तरीही आवडेल असे आगळे वेगळे पुस्तक। नवनीत एज्युकेशन लिमिटेड, भवानी शंकर रोड, दादर पश्चिम, मुंबई 400028, फोन नंबर 66626565 आणि www.navneet.com, ईमेल publication@navneet.com। तो भी इसको कम्प्लीटली हिंदी में ट्रांसलेट करके किस तरह से लिखा गया है वो भी मैं आप लोग को रीड करके बता देती हूँ। ओके, तो अभी इतना मैं एक्स्ट्रा करा रही हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है मेरे लिए, है ना। और फिर ये मेरा एजुकेशन तो फॉरवर्ड तो आप लोग करेंगे ना भाई। इस साल के अंदर दिसंबर के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने हैं हम लोग को। यस, तुम लोग बनाने वाले हैं, प्रॉमिस ना। हाँ तो ठीक है। तो आज के सूचना तकनीक युग के समय में विश्व से स्पर्धा करने की तमन्ना रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए नवनीत जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, एकदम नवीनतम पुस्तक। महाराष्ट्र के बारे में सर्वांगीण महत्वपूर्ण जानकारियों का स्वतंत्र महाराष्ट्र विभाग, विश्व एवं भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित 24 जगह विभाग, UPSC तथा MPSC की सभी परीक्षाओं तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त और भी अनेक उपयोगी सामग्री। कोई भी पृष्ठ पलटिए, कहीं से भी पढ़ना शुरू कीजिए, फिर भी आपको पसंद आने वाला निराली पुस्तक। नवनीत एजुकेशन लिमिटेड, भवानी शंकर रोड, दादर पश्चिम, मुंबई 400028, फोन 66626565, www.navneet.com, ईमेल publication@navneet.com। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हम लोगों का लेसन नाखून क्यों बढ़ाते हैं वर्कबुक में के क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गए हैं कंप्लीट। तो अगली वीडियो में मैं गांव शहर के बारे में आप लोगों को देने वाली हूँ आंसर्स। तो गांव शहर की जो एक्सप्लेनेशन है मैंने ऑलरेडी कर दिया है आप लोगों को बहुत ही डिटेल में, तो वो देख के रखना। उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अपलोड किए हुए हैं टेक्स्ट बुक में के, वो भी देख लेना आप लोग। और वर्कबुक हम लोग जल्दी ही सॉल्व करेंगे, मे भी लाइव स्ट्रीम में भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। ओके, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। अभी आप लोग आ गए हैं शालिनी हुबलीकर चैनल में, ठीक है। तो आप लोग अभी टॉपर बनेंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को। ओके, तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।